एक समय की बात है, एक गांव में चुड़ैल का साया था। उसका सर तो चुड़ैल का था, पर बाकी का हिस्सा सांप का था। वो गांव के पास एक जंगल में रहती थी। वहीं दूसरी ओर गांव में चिंटू और शिवन्या के दो जुड़वा बच्चे होते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है। इतनी गरीबी में मैं दो बच्चों को कैसे पालूंगा। तभी चिंटू शिवन्या से छिपकर लड़की को गांव के पास वाले जंगल में छोड़ आता है। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें पालने में असमर्थ हूँ। चिंटू रोती हुई बच्ची को छोड़ के चले जाता है। तभी इच्छाधारी नागिन को जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? देख कर आती हूँ। वो बच्चे के पास आती है, फिर बच्ची को गोद में उठा लेती है और बोलती है, अरे, ये तो किसी इंसान की लड़की लगती है। आजकल के इंसान भी कितना स्वार्थी हो गया है। मतलब की चीजें अपने पास रखता है, बाकी की फेंक देता है। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल जादू से दूध की बोतल बना देती है और बच्ची को दूध पिलाती है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, मैं इसे पालूंगी। नागिन चुड़ैल ने उस बच्ची को रहने के लिए एक जादू से एक घर बनाया। फिर उस बच्ची का बहुत ध्यान रखने लगी और उस बच्ची का नाम स्नेहा रखती है। समय बीतता गया और अब स्नेहा बड़ी हो गई थी, पर स्नेहा को ये बात पता नहीं थी कि एक नागिन चुड़ैल है। हर रात नागिन को अपने नागिन रूप में आना होता था, इसलिए वो स्नेहा को सुला के रोज जंगल की तरफ जाती। तभी स्नेहा की नींद खुल जाती है और स्नेहा सोचती है, ये माँ रोज रात को मुझे सुलाकर कहाँ चले जाती है और पूछने पर कुछ बताती भी नहीं है। आज तो मैं माँ के पीछे पीछे जाऊंगी। और स्नेहा उठकर अपनी माँ का पीछा करने लगती है। और थोड़ी दूर जाकर स्नेहा देखती है माँ ने नागिन रूप धारण कर लिया। ये देखकर स्नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीख पड़ती है। नागिन पीछे मुड़कर देखती है तो स्नेहा खड़ी होती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। स्नेहा अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और स्नेहा कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम तो कोई नागिन हो। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं कहीं और रह लूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। स्नेहा वहाँ से चले जाती है। नागिन जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो स्नेहा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। स्नेहा पूरी रात जंगल में भटकते भटकते सुबह एक गांव में पहुंच जाती है। स्नेहा सोचती है, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी। फिर वो एक घर में काम करने के लिए पूछने जाती है। वो औरत उससे खूब काम करवाती है और जब पैसे देने की बारी आई तो उस औरत ने स्नेहा को डांटकर वहां से भगा दिया। स्नेहा उदास होकर दूसरे घर में काम पूछने लगी। उस औरत ने भी स्नेहा से खूब काम करवाया। खाना मांगने पे उस औरत ने स्नेहा को सड़ा हुआ खाना दिया। ये देखकर स्नेहा रो पड़ी और अपनी माँ को याद करने लगती है। वो जैसी भी थी, मेरी माँ थी। वो कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखती थी। मुझे उनके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो जंगल में दौड़ती दौड़ती घर के पास आई और देखती है कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। स्नेहा जंगल में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी उसे जंगल में एक साधु मिलता है। वो साधु नागिन को बहुत सालों से जानते थे और स्नेहा के बारे में भी जानते थे। साधु ने स्नेहा को सारी बात बताई कि कैसे नागिन ने उसे पाला और वो उसकी माँ नहीं थी, फिर भी स्नेहा को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये सुनकर स्नेहा रो पड़ी। साधु ने स्नेहा को नागिन का पता बताया कि वो पहाड़ों की तरफ गई है। स्नेहा पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ती है और वहां पहुंचती है जहां नागिन थी। स्नेहा नागिन से माफी मांगती है। स्नेहा को माफी मांगता देख नागिन स्नेहा को माफ कर देती है। इसके बाद स्नेहा और नागिन राजी खुशी रहने लगती है।